जो सच्चा शिष्य होता है, वास्तव में जो शिष्य होता है, वो गुरु के संदेशों के आधार पर चलता है। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं होता। गुरु शिष्य वास्तव में दो शरीर और एक प्राण, एक आत्मा होता है। गुरु जो कहता है उसके संदेशों पर शिष्य चलता है, लेकिन लाखों में एक शिष्य होता है और लाखों में एक गुरु होता है। ठीक है, तो वास्तव में आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपको अच्छा विद्यार्थी बनना होगा और अच्छा शिष्य बनना होगा। इसके लिए आपको अच्छा श्रोता बनना होगा और अच्छा दृष्टा बनना होगा। श्रोता बनने का मतलब क्या है? सुनने वाला। गुरुजन लोग हैं, जहाँ से भी आपको अच्छे संदेश मिलते हैं उनको ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है तो आप दृष्टा अच्छे बनिए वहाँ पर। तो हम आपसे कह रहे थे इन स्थूल आँखों से, स्थूल आँखें क्या हैं? ये जो आँखें हैं जो दिखाई दे रही हैं, इन आँखों से जो भी दिखाई देता है वो सब प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। लेकिन इस बीच में दो चीज़ें और है, कुल मिला के तीन चीज़ें हो गई। प्रकृति एक, दूसरा है बनावटी चीज़ें जैसे कि कुर्सी, मेज, मकान, सड़कें, ठीक है, कपड़े, जाति, मजहब, मंदिर, धर्मस्थल, बनावटी चीज़ें। तीसरा क्या है? ईश्वरीय शक्ति, ठीक, अंतर्यामी शक्ति जो सभी में व्याप्त है, कण कण में भी है, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर। तो हमारा ज्ञान आप स्वीकार करना चाहते हैं तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा। हमारा पहला ज्ञान यही है कि संसार में जो भी दिख रहा है प्रकृति है। इस प्रकृति के बीच में कुछ बनावटी चीज़ें हैं, जैसे ये मकान, किताब, सड़कें, मशीनें, जाति, मजहब, धर्मस्थल, ठीक है। और जो ये बनावटी चीज़ें हैं इनमें से कुछ चीज़ें मानवता के लिए लाभदायक हैं, कुछ चीज़ें मानवता के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। तीसरा हमने बताया तीन चीज़ें, प्रकृति, बनावटी वस्तुएं, और तीसरा है जो सबके अंदर व्याप्त है, ईश्वरीय शक्ति। और जैसे कि हमारे अंदर भी वो मौजूद है, परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। हमारे अंदर दिल को कैसे धड़क रहा है, सांस हम कैसे ले रहे हैं, इसको करने वाला कोई है? अब साइंस तो ये भी कहता है कि हमारे अंदर जैविक घड़ी भी है, हमारे अंदर आत्मा है। ये शरीर क्या है? इस शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए तो ये शरीर क्या हो जाएगा? लाश बन जाएगा। तो इस चीज़ को जानिए। संसार में तीन तरह की वस्तुएं हैं, प्रकृति नंबर 1, नंबर 2 बनावटी चीज़ें, नंबर 3 ईश्वरीय शक्ति। इन हमारा पहला ज्ञान, प्रमुख ज्ञान यही है। जो हमारे शिष्य बनना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। और शिष्य वास्तव में वही है, विद्यार्थी वास्तव में वही है जो गुरु के संदेशों पे चलता है, गुरु के संदेशों को स्वीकार करता है और उसको अपने मन में लाता है। हम आपसे ये कहना चाहेंगे, आपको अपना, और लोग कहते हैं समाज में, आपने कहते सुना होगा कि इसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी का दिमाग खराब नहीं होता है, दुनिया में कोई भी बेकार व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है। अब दिमाग क्या, अच्छा दिमाग क्या होता है? अच्छे विचार। बुद्धि क्या है? अच्छे विचारों का समूह। लोग कहते हैं अरे हमारा दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब क्या है? हमारे मन में अच्छे विचार नहीं, अच्छी भावनाएं नहीं हैं, हम टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। अब ऐसा कब होता है? जब हमारे अंदर अच्छे विचार नहीं होते हैं। और आप लोग जो हैं, आप लोग सब अच्छे हो,
आप ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति हो, ईश्वर ने आपको बनाया है, आपसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन आपके अंदर जो अच्छाई है आपको उसे उजागर करना है। क्या करना है? आपको उसे उजागर करना है। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा, हमारे अंदर भी वो शक्ति है। इसलिए हम कह रहे हैं जो भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है वह क्या है? नंबर 1 प्रकृति, नंबर 2 बनावटी चीज़ें, नंबर 3 ईश्वरी शक्ति। सागर में कुंभ, कुंभ में सागर, सब जगह वो शक्ति है। और इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हम ही लोग हैं। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति जिसमें ईश्वर का अंश भी है। और इसको आप लोग स्वीकार करें, इस ज्ञान को स्वीकार करें। और इसको स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, अच्छा नज़रिया बनेगा। और इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि अब हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, हमें अपने बुद्धि को विकसित करना है, हमें अपने IQ को बढ़ाना है। तो सोने से पहले जो आधा घंटा होता है वह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घंटा होता है, महत्वपूर्ण समय होता है। आपको अपने को पढ़ाई में तेज़ करना है, ठीक है, आपको अपनी बुद्धि को जगाना है। तो आप क्या करेंगे? सोने से पहले आप लोगों को इतना करना है, आधा घंटा सुबह से शाम तक दिन भर में जो अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं, ठीक है, किताब में जो हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं, गुरुजी ने जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उस पर हम चिंतन करेंगे, उस पर हम सोचेंगे। हम फिर और किसी दिन बताएंगे। फिर चिंतन मनन क्या होता है? वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, हमारे अंदर गहराई तक चला जाता है। फिर वो हमारे अंदर जो कंडीशन है, हमारे अंदर जो दशा है, उसका वो हिस्सा बन जाता है। तो फिर हम पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं, पढ़ाई में होशियार होने लगते हैं, ठीक है। हमें अगर पढ़ाई में अच्छा होना है तो पढ़ना है खूब, कहना मानो, सुबह जल्दी उठो, दिनचर्या अपनी जो बनाई है उसको बनाओ। लेकिन सोने से पहले जो आधा घंटा है या 15 मिनट है, आप अच्छी अच्छी बातों को सोचें। आपके गुरुजी ने जो बताई है, दिन भर में जो आपने अच्छा काम किया है, ठीक है, जो अच्छा पढ़ा है, उस पर आप चिंतन कीजिए। तो आप स्वयं अपने अंदर अच्छाई को उजागर होते पाएंगे। फिर आगे हम बताएंगे। हमारा जो माइंड होता है, मन होता है, 2 प्रकार का होता है, चेतन मन, अचेतन मन, ठीक है। तो अचेतन मन में कुछ लोगों ने कहा है, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है, जो अचेतन मन है वो हमारा कामधेनु है, वो हमारा किस्मत ट्री है। उससे तुम जो चाहोगे सो प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा ये हम आगे आपको बताएंगे। आप लोगों में कोई कमी नहीं, आप लोग अच्छे व्यक्ति हो, हम लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन हमें अपनी अच्छाई को उजागर करना है जो हमारे अंदर है। हम सब कामयाब हो सकते हैं, कोई ना, जो हम चाहेंगे। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन आपको गुरुजनों को और जो महान लोग हैं उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।